A very good evening to all of you. Welcome to my channel, Learn English with Panda Sir. Dear student, I hope that you will be fine at home. घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत शानदार तेज गति से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम जो है ओनली 4 डेज है ना। आज हमारा 11 तारीख हो गया, 12, 13 और 14, 15 को तो आप एग्जाम देंगे, ठीक है। 10th बोर्ड की जो पेपर जो होने जा रही है, सीबीएसई जो कंडक्ट करनी जा रही है, वो 15 को आपको इंग्लिश पेपर है, तो 4 दिन आपके पास बचे हुए हैं, तो पूरा आपको समय देना है, ठीक है। करेक्ट, मैं आपके लिए ही यहाँ पे आया हुआ हूँ, आपके लिए ही यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश आपकी लैंग्वेज पेपर है, बहुत ही आसान होने वाली है, ठीक है। और आज मैं जो है बहुत ही शानदार एक जबरदस्त टॉपिक के साथ आया हुआ हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। 110% ये क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन विल कम 100% इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, कंटिन्यू देखेंगे, एक बार नहीं 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि है थोड़ा सा ये आपका लेंथी टाइप का क्वेश्चन है। बट मैं यहाँ पे हूँ, मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। और ये क्वेश्चन में आप आराम से 5 आउट ऑफ 5 ला सकते हैं। ये जो क्वेश्चन जो है ये 5 मार्कर क्वेश्चन है। कितने मार्कर क्वेश्चन है? 5 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है। कई लोगों ने मुझे कमेंट में बॉक्स में भी कमेंट किया था कि सर एनालिटिकल पैराग्राफ के बारे में मुझे बताएं। तो आज का जो मेरा जो टॉपिक जो है वो एनालिटिकल पैराग्राफ है, ठीक है। क्या है? एनालिटिकल पैराग्राफ है, ठीक। इसमें कुछ करना नहीं रहता है, बहुत ही आसान है। सारा डेटा हमको या तो पाई चार्ट के रूप में दिया रहेगा, या फिर हमको टेबल के फॉर्म में दिया होगा, या फिर हमको बार चार्ट के रूप में दिया गया होगा, है ना। आपको ग्राफ को देखना है, ग्राफ के हिसाब से पूरा डेटा, ग्राफ में सारा डेटा आपको मिलेगा। एवरीथिंग यू विल फाइंड इन द ग्राफ, ठीक है। सारा चीज आप जो है ग्राफ में आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, चित्र को देखेंगे, ग्राफ को देखेंगे, आपको ग्राफ पूरा चीज समझ में आ जाएगा। क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। इसका जो फॉर्मेट जो होता है बहुत ही आसान है। क्या करना रहता है, इसका क्या फॉर्मेट है आपका, मैं पहले फॉर्मेट बता देता हूं, फिर मैं क्वेश्चन पे आऊंगा, ठीक है। गॉट इट। तो सबसे पहले फॉर्मेट में क्या होता है, हमारा इंट्रोडक्शन होता है। क्या होता है? इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं हम, कम से कम 2 से 3 लाइन, है ना। अब मैं यहाँ पे 2 से 3 लाइन लिखा हुआ हूँ, आप 4-5 लाइन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन इसमें हम कुछ कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए भाई, एनालिटिकल पैराग्राफ जो होता है, इसमें ये 5 मार्कर क्वेश्चन है और 5 मार्क आपको लाना बहुत ही आसान है। मैं उसके लिए बता रहा हूँ आपको। इसमें कुछ कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही अच्छे शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो ही आपको 5 आउट ऑफ 5 मिलेंगे। तो वो जो कीवर्ड जो है मैं आज आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, है ना। कहां पे इंट्रोडक्शन में कौन से कीवर्ड आप इस्तेमाल करेंगे, बॉडी में कौन से आप कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, कंक्लूजन में कौन से कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो डोंट वरी, है ना। चलिए बिना कुछ देरी के चलिए हम देखते हैं। तो इसका सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेट कैसे होता है। सबसे पहले आप देंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन भी आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन का भी जो फॉर्मेट जो है, मैंने इंट्रोडक्शन आपको क्या लिखना है वो आपको क्वेश्चन में 2-3 लाइन का, क्योंकि इसकी जो क्वेश्चन जो होती है कम से कम 5-6 लाइन की क्वेश्चन होती है ना। जैसे एक लाइन 2 लाइन में व्हाट वेयर से चालू नहीं होता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन जो है आपको 5 से 6 लाइन में मिलेगा। आपको क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं है, क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़ेंगे और क्वेश्चन में ही इंट्रोडक्शन आपका छुपा हुआ रहता है। मजे वाली बात यह है कि क्वेश्चन में ही मैंने कुछ इंट्रोडक्शन लिखने के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं एक कीवर्ड बताऊंगा, वो कीवर्ड को आप रट लेंगे, वो कीवर्ड को आप समझ लेंगे। सिर्फ 4-5 शब्द का है वो कीवर्ड, और उसी कीवर्ड को आप कहीं पे भी, किसी भी, अगर बार चार्ट दिया तो बार चार्ट के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, पाई चार्ट दिया तो पाई चार्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे, टेबल के लिए दिया टेबल के लिए इस्तेमाल करेंगे, ग्राफ के लिए दिया ग्राफ के लिए आप इस्तेमाल कर लेंगे, बस और कुछ नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी बॉडी, है ना। बॉडी जो होती है एक्चुअली में क्या है, इसका कोई, आप देखिए इसके बीच में आप लाइनिंग जो छोड़ना नहीं है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है नोट में, डोंट स्किप लाइन। आपको लाइन नहीं छोड़नी है। कंक्लूजन शुरू में आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन के बाद जो अगर पैराग्राफ चेंज करते हैं तो लाइन तो स्वाभाविक बात है छूटेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और छूट भी जाती है एक लाइन किसी वजह से, तो आपको नंबर कटने का कोई यहाँ पे चांस नहीं रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो पैराग्राफ चेंज करते स्वाभाविक रूप से हम लाइन छोड़ने की कोशिश करते हैं, है ना, क्योंकि आधे लाइन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद आप क्या करेंगे, बॉडी लिखेंगे, है ना, बॉडी ऑफ द पैराग्राफ, यानी कि हम एनालिटिकल पैराग्राफ तो कर रहे हैं, तो उसकी जो बॉडी में जो है क्या क्या कंटेंट होनी चाहिए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। ओके। और बॉडी जो है कम से कम आपको इसमें थोड़े से आपको भरने होंगे, है ना। और वैसे भी जब हम किसी चीज को एलोबरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि हम ये देखिए यहाँ पे एक पाई चार्ट यहाँ पे दिया गया है ना। सॉरी मैं कहना चाहूंगा क्योंकि मेरी जो ड्राइंग जो है उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक पाई चार्ट बना के रखा हुआ है, ये क्वेश्चन ही है ना। एक पाई चार्ट यहाँ पे बना हुआ है, और ये जो पाई चार्ट जो है डिवाइडेड इंटू 5 ग्रुप्स, समझ में आया। ये जो पाई चार्ट जो है ये 5 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो पहला नंबर
पार्ट में क्या है, नॉलेज है, जो कि 48% शेयर करता है। यानी कि कुछ लोग जो है 48% जो लोग जो है ना, मेजोरिटी मैंने 100% में से 48% ये समझते हैं कि नॉलेज जो होता है मोस्ट वैल्यूएबल थिंग है इन द वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में जिसके पास नॉलेज है वही अच्छा व्यक्ति है, ये समझते हैं, है ना। फिर है लव, 20% को दिया गया है ना। 20% वाले ऐसे लोग हैं, 100 में से 20% वाले लोग ऐसे लोग हैं जो कि लव के ऊपर विश्वास करते हैं, है ना। ठीक है, उसके बाद जो है मैंने लव को अच्छा चीज मानते हैं, ये बता रहे हैं। फिर है आप उसके बाद आपके 6% जो कि पावर को समझ, जिसके पास पावर है, जिसके पास धन संपत्ति है, रुपया है, पैसा है, जमीन है, जायदाद है, वो ये समझते हैं कि सबसे बड़ा जो वैल्यूएबल जो थिंग है वही चीज है। फिर कई लोग समझते हैं मनी को, मनी कितना दिया गया है, 18% दिया गया है। तो कुछ लोग समझते हैं 100 में से 18% ये समझते हैं कि 18% वाले जो लोग ये समझते हैं कि मनी जो है सबसे वैल्यूएबल थिंग है इन द वर्ल्ड में। ठीक है, कई लोग फेम को समझते हैं, क्या है ना, कई लोग माने कि 8% क्या समझते हैं कि जो फेम माने क्या होता है, प्रसिद्धि, समझ लीजिए। उनके लिए सिर्फ पैसा कोई मायने नहीं रखता, उनके लिए फेम और नाम उनका नाम उनके लिए मायने रखता है। अगर वो नाम है तो वो सबसे बड़ा वैल्यूएबल थिंग है उनके हिसाब से। तो इसमें ये जो पाई चार्ट जो है ये डिवाइडेड किया गया है कितने ग्रुप में, 5 ग्रुप में। तो 5 ग्रुप में के जो लोग जो है, इसमें कुछ लोग हैं, इसमें कुछ लोग हैं, इस सेक्शन में कुछ लोग हैं, इस सेक्शन में कुछ लोग हैं, इस सेक्शन में कुछ लोग हैं, है ना। सभी सेक्शन को मिलाने से अलग अलग सबका राय आ रहा है। जाहिर सी बात है, अगर हम किसी चीज को एक सर्वे कराते हैं, ठीक है, कोई एक डेटा को लेकर, कोई एक इंफॉर्मेशन को लेकर के 100 लोगों से पूछेंगे तो जाहिर सी बात है 100 लोग अलग अलग राय देंगे, है ना। 100 में से 10 लोग एक जने को कोई एक चीज अच्छा है बोलेंगे, फिर 20 लोग कोई और एक चीज अच्छा है बोलेंगे, 30 लोग और अच्छा बोलेंगे, 40 लोग और कुछ अच्छा बोलेंगे। करेक्ट, समझ में आया। क्योंकि सभी का राय जो है एक बराबर नहीं रहता, क्योंकि सबका जो परसेप्शन जो है देखने का, सुनने का, पढ़ने का, लिखने का जो नजरिया जो होता है वो सबका अलग अलग होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो एक पाई चार्ट जो दिया गया है, इसमें जो बोलने का यानी कि कोई चीज को देखने का जो नजरिया जो है ना, उसको लेकर के यहाँ पे जो है सारा चीज को अलग अलग रूप से यहाँ पे बांटा गया है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन पे पहले जाते हैं, है ना। क्वेश्चन हमारा क्या है, यू आस्क्ड पीपल व्हाट दे थॉट वाज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, है ना। देखिए क्या बोल रहा है, यू आस्क्ड पीपल व्हाट दे थॉट वाज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग। मान लीजिए आपका नाम कोई XYZ है, आपने एक सर्वे कराया, है ना। आपने लोगों से पूछा कि माने सपोज कोई ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो बी से पूछता है कि इस दुनिया में सबसे वैल्यूएबल थिंग क्या है। तो बी ने कहा, क्या कहा, नॉलेज कहा। फिर वो सी से पूछता है, क्या, वो बोलता है कि पावर को बोल रहा है। फिर वो डी से पूछेगा तो वो कोई मनी को बोलेगा, कोई ई से पूछेगा तो वो फेम को बोलेगा, कोई जी से पूछेगा तो लव को कोई लव बोलेगा। ठीक है, तो सब व्यक्तियों का अलग अलग राय आता है बोल के बोल रहा है। ठीक है, आप किसी 5-10 व्यक्तियों से पूछते हैं जिसमें सबका राय अलग अलग आता है। क्या के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हो आप कि द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, ये वाली जो है, देखिए ग्रीन कलर में मार्किंग कर रहा हूं यहाँ पे, मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, ये द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इज इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में सबसे वैल्यूएबल थिंग क्या है। ये क्वेश्चन आप लोगों से जब पूछते हैं तो ये जो क्वेश्चन का जो आंसर जो है ये अलग अलग आंसर लोगों का आता है। गॉट इट, समझ में आया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द गिवन पाई चार्ट शोज द एनालिटिक्स ऑफ द डिफरेंट आंसर। देखिए अलग अलग आंसर आए, किसी ने लव को 20% कहा, किसी ने पावर को 6% कहा, किसी ने मनी को 18% कहा, किसी ने फेम को 8% कहा, किसी ने नॉलेज को 48% कहा। अलग अलग आंसर आया, आपने अलग अलग लोगों से पूछा, अलग अलग उनका आंसर भी आया। ठीक है, राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ, ये क्या बोल रहा है, राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ फॉर अ रिसर्च प्रोजेक्ट इन 150 to 120 वर्ड्स। ये जो पूरी तरह से जो एनालिटिकल पैराग्राफ जो बनेगी लगभग कितनी होनी चाहिए, 150 से कितना होनी चाहिए, सॉरी यहाँ पे 120 मैंने लिखा है, 200 वर्ड्स होगा। ठीक है, 150 से 200 वर्ड्स में आपको कंप्लीट करनी है, उससे ज्यादा नहीं करनी है ना, ज्यादा एलोबरेट नहीं करना, 1.5 पेज 2 पेज 2.5 पेज नहीं भरनी है, एक पेज में आपको खत्म करना है, एक पेज में आराम से 200 वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, क्या करनी है आपको, 150 से 200 वर्ड्स आपको कंप्लीट करनी है, समझ में आया। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट क्या रहती है, इंट्रोडक्शन होती है, इंट्रोडक्शन के बाद क्या होगी, बॉडी अब तो पैराग्राफ होगा, उसके बाद क्या होगा आपका कंक्लूजन होता है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है कंक्लूजन फिर 5-6 लाइन में आपको कंप्लीट करनी रहेगी। ठीक है, और इसमें कोई बीच में कोई लाइन नहीं छोड़ना है। मजे वाली बात यह है कि इसमें किसी में भी कोई लाइन छोड़ने की कोई बात ही नहीं है, समझ में आया। तो चलिए हम फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। यू आस्क्ड पीपल व्हाट दे थॉट वाज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, है ना। आपका नाम कुछ भी है, XYZ है, आपने लोगों से पूछा कि इस दुनिया में सबसे वैल्यूएबल थिंग क्या है। ठीक है, तो क्या आता है देखो, द गिवन पाई चार्ट शोज द
एनालिटिक्स ऑफ द डिफरेंट आंसर, ठीक है। तो जब आप लोगों से जब आपने पूछा तो सभी लोगों का जो राय जो था, है ना, अपने अपने नजरिए के हिसाब से सबका राय अलग अलग है। किसी ने कहा नॉलेज को 48%, किसी ने फेम को 8% कहा, किसी ने मनी कहा, किसी ने पावर कहा, किसी ने लव कहा, ठीक है। तो इस विषय को लेकर के आपको एक एनालिटिकल पैराग्राफ करनी है, लिखनी है, ये बोल रहा है ना। आपने क्या किया, रिसर्च किया, क्या किया आपने, एक रिसर्च प्रोजेक्ट आपको मिला, रिसर्च आपने करा, तो सबने अलग अलग राय दिया। इस विषय पर आप कैसे एनालिटिक्स करेंगे, कैसे आप अपनी राय देंगे, ये जो है आपको लिखनी रहती है, किसमें, एनालिटिकल पैराग्राफ में। और ये जो क्वेश्चन जो आती है कितने नंबर की आती है, 5 मार्कर वाली क्वेश्चन है, जो कि इसमें कुछ रखा ही नहीं, कुछ नहीं रखा है। आप पाई चार्ट देखेंगे, बार चार्ट देखेंगे, टेबल चार्ट देखेंगे, जो जो चीज लिखा गया है उसी चीज को आप यहाँ पुट अप करेंगे, बशर्ते कि आपको ये शर्त है कुछ कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, उसी कीवर्ड को मैं बताने के लिए आज यहाँ पे आया हुआ हूँ। करेक्ट, गॉट इट, समझ में आ रहा है। देखिए, तो फॉर्मेट आपको पता चल गया। तो देखिए, जब कभी भी आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, है ना, इसकी वीडियो, इसकी कुछ क्लिप जो है, यानी कि इसकी जो आपको पीडीएफ जो है आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, आपको एक क्वेश्चन आपको मैं करके दूंगा उसमें, है ना, सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। देखिए क्या होता है, जब कभी भी आप इंट्रोडक्शन तैयार करते हैं, लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या, कौन सी चीज का आप इस्तेमाल, कौन से कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ कीवर्ड लिख दिया है, देखिए मैंने यहाँ पे कुछ कीवर्ड लिख दिया है। कीवर्ड मैंने क्या लिखा है, द गिवन पाई चार्ट डिस्प्ले। आप शुरुआत कहां से करेंगे, द गिवन पाई चार्ट डिस्प्ले। डिस्प्ले माने कि आपको दिखा रहा है, डिस्प्ले माने कि दिखाना, ठीक है। द गिवन पाई चार्ट, अगर यहाँ पे बार चार्ट टेबल दिया है तो क्या होगा, द गिवन टेबल, है ना, चार्ट डिस्प्ले, ठीक है। या फिर कोई ग्राफ दिया है, द गिवन ग्राफ डिस्प्ले, बस यही आपको इस्तेमाल, आपको चेंज भर करना है। क्योंकि ये पाई चार्ट है इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, पाई चार्ट लिखा गया है, ठीक है। ये कीवर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते। दूसरा कीवर्ड मैंने क्या लिखा है, द एबव टेबल सजेस्ट। अगर ये टेबल के फॉर्म में होता, किसके फॉर्म में होता, टेबल के फॉर्म में होता, टेबल रो कॉलम होता है ना, टेबल, है ना, टेबल के फॉर्म में होता तो क्या होता, द टेबल सजेस्ट, है ना, द टेबल सजेस्ट। आप यहां से स्टार्ट करते इंट्रोडक्शन को, ठीक है। उसके बाद जो है थर्ड नंबर कीवर्ड क्या है, द गिवन टेबल सजेस्ट। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, द टेबल सजेस्ट भी लिख सकते हैं, द गिवन टेबल सजेस्ट भी लिख सकते हैं। देखिए, सबको इस्तेमाल नहीं करना है, किसी कोई एक, या तो इसका करिए, या तो इसका करिए, या तो इसका, या तो इसका, या फिर इसका। ये पांचों में से किसी एक कीवर्ड का आपको इस्तेमाल करना है इंट्रोडक्शन के पेज, पैराग्राफ में। इंट्रोडक्शन जब आप शुरू करेंगे तो इधर आप शुरू करिए, द गिवन पाई चार्ट डिस्प्ले, द गिवन टेबल डिस्प्ले, द गिवन चार्ट डिस्प्ले, आप ऐसा कर सकते हैं। फिर द टेबल, द एबव टेबल सजेस्ट, द गिवन टेबल सजेस्ट, है ना, द डेटा गिवन इंफॉर्मेशन, है ना। चौथा नंबर मैंने पढ़ के सुना रहा हूं, द डेटा गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में दिया है यहाँ पे, है ना, वो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, किसके बारे में आपको लिखनी है, ठीक है। फिर है फिफ्थ नंबर, द पाई चार्ट इलस्ट्रेट, है ना, माने कि एग्जांपल के साथ है, द पाई चार्ट किसके बारे में डिटेल बता रहा है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आगे की ओर लिखेंगे, है ना। वो आगे की ओर क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन में ही आप सारा आंसर छुपा। इंट्रोडक्शन में कुछ करना नहीं है बॉस, है ना। इंट्रोडक्शन में आपको सिर्फ 4 से 5 लाइन आपको लिखना है, जो कि क्वेश्चन में ही छुपा है। वो जो इंट्रोडक्शन का जो पार्ट जो है क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, बशर्ते कि आपको ये ध्यान देना है, ये वाले लाइन आपको आप रट लीजिए। ये पांचों में से कोई एक लाइन को आप रट लेंगे तो आपका काम यहाँ पे हो गया, आपका काम यहाँ पे हो गया। आप यहीं पे आपको 2 मार्कर या 1.5 मार्क आपको यहीं पे मिल जाएंगे। क्या लिखेंगे आप, द गिवन पाई चार्ट। अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं अगर आंसरिंग करूं, है ना, इस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने अगर आंसरिंग करूं तो आंसर कहां से स्टार्ट होगा, देखिए, द गिवन पाई चार्ट डिस्प्ले, है ना। अब डिस्प्ले क्या कर रहा है, देखो क्या कर रहा है डिस्प्ले, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द गिवन पाई चार्ट, सोच भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप इसी को भी लिख सकते हो, द गिवन पाई चार्ट। यहां से मैं मार्किंग कर दे रहा हूं, द गिवन पाई चार्ट शोज द एनालिटिक्स ऑफ द डिफरेंट आंसर, है ना। आप यहां तक तो आपको लिखना ही है। देखो क्वेश्चन में छुपा हुआ है, आपने सबसे पहले क्या लिखा, इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन के बाद आप क्या लिख रहे हो, देखो, द गिवन पाई चार्ट शोज, है ना। सोर्स को बदल करके आप ये भी कर सकते हो, द गिवन पाई चार्ट डिस्प्ले, ये वाली सोर्स को बदल करके आप डिस्प्ले भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। या फिर इसी को आप लिख सकते हैं, देखिए, द गिवन पाई चार्ट शोज द एनालिटिक्स ऑफ द डिफरेंट आंसर। भाई आंसर आप दे रहे हैं तो किसी कोई क्वेश्चन का आंसर देंगे तभी तो वो बात बनेगी ना। तो क्या होगा, देखो, द गिवन पाई चार्ट शोज द एनालिटिक्स ऑफ द डिफरेंट आंसर टू द क्वेश्चन, है ना। भाई किसी क्वेश्चन का आंसर आप देंगे तो इसके बाद क्या लिखेंगे, आंसर के बाद टू द क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है,
देखिए, व्हाट पीपल थॉट वाज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन द वर्ल्ड। बस ये 5 लाइन 4 लाइन आपको लिखना है। देखिए मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, देखो आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखनी है सभी के, ये तो कोई क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड पेपर में, उसी क्वेश्चन में वो इंट्रोडक्शन वाला जो आंसर जो है क्या लिखनी है वो आपको उसी में ही क्वेश्चन में ही मिलेगा, है ना, आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। और ढूंढने से पहले आपको एक कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर वो पाई चार्ट दिया है तो पाई चार्ट के हिसाब से लिखेंगे, अगर वो बार चार्ट दिया है तो बार चार्ट के हिसाब से लिखेंगे, अगर वो टेबल के फॉर्म में दिया है तो टेबल के हिसाब से लिखेंगे। तो देखो कैसे आंसरिंग करनी है। द गिवन पाई चार्ट डिस्प्ले, द गिवन टेबल डिस्प्ले, द गिवन बार चार्ट डिस्प्ले, कोई भी लिख सकते हैं। अगर ये पाई चार्ट है तो पाई चार्ट में लिखिए, द गिवन पाई चार्ट डिस्प्लेज, क्या है यहाँ पे, द गिवन पाई चार्ट शोज, डिस्प्ले की जगह शोज भी, शोज की जगह डिस्प्ले भी कर सकते हैं। द गिवन पाई चार्ट शोज द एनालिटिक्स ऑफ द डिफरेंट आंसर टू द क्वेश्चन। क्या है आंसर, आंसर हो गया, आंसर के बाद कोई क्वेश्चन होगा ना, आंसर टू द क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, व्हाट पीपल थॉट वाज, यहां से चालू करेंगे, व्हाट पीपल थॉट वाज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन द वर्ल्ड। ये है आपका शानदार जबरदस्त इंट्रोडक्शन, ये आप लिख देंगे, आपको वहां पे 2 मार्कर आपको वहीं पे मिल गए। गॉट इट, समझ में आया, ये होगा आपका इंट्रोडक्शन, है ना। मैं अभी वर्बली बता रहा हूं, आपको ये रिटर्न फॉर्मेट में आपको लास्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां से देख सकते हैं। अभी आप पहले बात को समझिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या करनी है, आपको कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, और कौन से कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, द गिवन पाई चार्ट डिस्प्ले, ये द गिवन पाई चार्ट डिस्प्ले, द गिवन टेबल फॉर्म डिस्प्ले, या फिर सोर्स, जो भी है आप वहां पे लिख सकते हैं। समझ में आया, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारा हो गया आपका इंट्रोडक्शन, गॉट इट, समझ में आया। आगे बढ़ने से पहले क्या मैं आपको बता देता हूं, इसमें कुछ चीजें और भी हमको कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में बात करें तो क्या होता, उसको क्या लिख सकते हैं, ऑन द अदर हैंड, है ना। अगर हम कम शब्दों में बात करें तो इन नट एंड सेल, है ना। अगर हम सारांश की बात करें इन नट एंड सेल, है ना। इस चीज ये जो कीवर्ड है, इन कीवर्ड का भी हम इसमें बॉडी ऑफ द लेटर में या फिर कंक्लूजन, बॉडी ऑफ द पैराग्राफ में या फिर कंक्लूजन में हम इस चीज को करेंगे, ठीक है, गॉट इट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।